ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। समाजवादी पार्टी से झटका मिलने के बाद अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने ऐलान कर दिया है कि उनकी आजाद समाज पार्टी यूपी में अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद ने ग्रेटर नोएडा में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आजाद समाज पार्टी के 33 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। वहीं कांग्रेस से गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा कि इस बारे में वह जल्द ही चौंकाने वाली खबर सुना सकते हैं। चंद्रशेखर ने आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी तय करेगी तो वह गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का नाम लिए बिना चंद्रशेखर ने कहा कि गठबंधन के लिए 25 सीटों पर चर्चा हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें धोखा दिया गया। भीम आर्मी के मुखिया के मुताबिक अगर सपा उन्हें 100 सीट भी देगी तो भी वह अब उनके साथ नहीं जाएंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि वह बीजेपी को रोकने के लिए चुनाव के बाद भी पार्टियों की मदद करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि पिछले 2 महीनों में उनके साथ छल हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए यह हंसी का विषय होगा कि चंद्रशेखर को बेवकूफ बना दिया गया, लेकिन इस बार भी उन्होंने मंत्री पद और बाकी चीजों को ठोकर मारी है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बात न बनने के बाद हाल में चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सपा के गठबंधन में दलित समाज को हिस्सेदारी न देने का आरोप लगाया था। लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें। ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। अखिलेश यादव ने, मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। जिसके जवाब में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा था कि चंद्रशेखर आजाद को 2 सीटें देने का वादा किया गया था। खबरों के मुताबिक राज्य में सपा की सरकार बनने के बाद आजाद को मंत्री पद दिए जाने की भी बात कही गई थी, लेकिन इन बातों पर चंद्रशेखर आजाद राजी नहीं हुए। समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट 1। यूपी चुनाव के लिए चंद्रशेखर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से 2 बार मिले थे। दोनों के बीच गठबंधन पर बात भी हुई थी, लेकिन अंत में यह बात बिगड़ गई। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव को दलित वोट चाहिए, लेकिन दलित नेता नहीं चाहिए। अखिलेश बनाम चंद्रशेखर के बीच अखिलेश के सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी कहा था कि वह चंद्रशेखर को कहीं नहीं जाने देंगे और सीट बंटवारे पर अखिलेश से बात करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि जरूरत पड़ी तो वह चंद्रशेखर को अपने कोटे से सीट देंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद अब भी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की उम्मीद लगाए हुए हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।